everyone, welcome back to this channel. So I'm Chahat, a pre-primary teacher, and in this video I'm going to share how I plan my lesson और मैं अपने lesson में ऐसी क्या क्या चीज़ें include करती हूँ जिससे वो lesson थोड़ा और अच्छा हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा engaging हो जाता है और बहुत interactive हो जाता है. Okay, so firstly I am going to share some of my steps which I use to plan my day, plan my week. Okay, so yes, let me tell you. The very first thing which I do is checking my curriculum. Okay, so as we all get a yearly planner from the school where everything is mentioned कि इस वीक में, इस मंथ में हमें क्या-क्या इंक्लूड करना है अपने लेसन प्लान्स में। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को देखें कि मुझे इस वीक में, इस मंथ में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कवर करनी है और मैं इन लेसन्स को कैसे-कैसे दिखाने वाली हूँ, कौन-कौन से तरीके हैं ऐसे जिनसे मैं इन लेसन्स को अपनी क्लास में अपने बच्चों को बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टिप है इज़ चेकिंग योर करिकुलम। ओके, अपना करिकुलम चेक करो, अपना सिलेबस चेक करो, अपने टॉपिक्स चेक करो जो इस मंथ आने वाले हैं, इस वीक आने वाले हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से कराने हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मेरी क्लास में अभी जो टॉपिक था वो था हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो मैंने उस टॉपिक को कम से कम 1 वीक तक खींचा है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। बिकॉज़ उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा-सा हार्ड है, तो उनको समझना भी थोड़ा-सा हार्ड होगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दिया है और प्रॉपर एक्टिविटीज़ के साथ करवाया है। इन दिस नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस का टॉपिक अपने बच्चों को कैसे करवाया है, ठीक है? नाउ टिप नंबर 2 इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर अपने बच्चों को करा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो कि अगर मैं ये चीज़ अपने बच्चे को करा दूँगी, अगर ये टॉपिक अपने बच्चे को पढ़ा दूँगी, तो उससे वो क्या सीखेगा? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो अचीव होंगे ये चीज़ पढ़ाने के बाद, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है कि अगर मैं बच्चों को आज एडिशन करा रही हूँ और मैं एडिशन किसी एक्टिविटी से करा रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ़ में यूज़ करेंगे, ठीक है? वो अपनी रियल लाइफ़ में थोड़ी-सी एडिशन, थोड़ी-सी कैलकुलेशन सीखेंगे, छोटी-छोटी कैलकुलेशंस करने का भी ट्राई करेंगे। तो आप अपनी क्लास में कुछ भी पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक कराते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि इसको कराने के बाद ये ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव हो जाएगा, ओके? सो नाउ टिप नंबर 3 इज़ टीचिंग एक्टिविटीज़। व्हाइल गिविंग एनी लेक्चर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस टॉपिक पे कुछ भी करा रही हूँ, तो मुझे ये टॉपिक कराना कैसे है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। ये मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये एक्टिविटी क्लास में कंडक्ट करवानी है, ऐसे-ऐसे कंडक्ट करवानी है, मैं इंट्रोडक्शन ऐसे दूँगी, मैं रिकैप ऐसे दूँगी, ठीक है? कौन सी स्किल डेवलप होगी, कौन सी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर आप प्री प्राइमरी के टीचर हैं, तो फॉर श्योर आपको सारे जितने भी टॉपिक्स आपकी क्लास में हैं, वो सारे आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करवाने पड़ेंगे। बिकॉज़ आपके बच्चे अभी छोटे हैं, वो लेक्चर मेथड से कुछ भी नहीं सीखेंगे, दे विल ओनली लर्न विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं टॉपिक्स पे, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपनी टीचिंग एक्टिविटी प्लान करें। नाउ द टिप नंबर 4 इज़ टीएलएम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टीएलएम कि व्हाइल गिविंग एनी लेक्चर आप कौन-सी तरीके के टीएलएम्स, कौन-सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि टीएलएम्स की वजह से क्या है, बच्चे जल्दी कैप्चर करते हैं, बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं चीज़ों को। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि मैं अपनी क्लास में अगर कोई भी टॉपिक बच्चों को करवा रही हूँ, तो मैं वो कैसे करवाती हूँ, तो बेसिकली मैं फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ करूँगी, मैं एक एक्टिविटी भी प्लान करूँगी और मैं दोनों ही अपनी क्लास में कंडक्ट करूँगी। ठीक है? अगर मैं एक टॉपिक 1 वीक तक खींचती हूँ जस्ट बिकॉज़ कि उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मैं डेली एक्टिविटी इंक्लूड करूँगी। मैं डेली कोई ना कोई एक्टिविटी प्रिपेयर करूँगी सो दैट उनका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्लास में कुछ टीएलएम्स बना रहे हैं, आप बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करें, प्रॉपर टीएलएम्स होने चाहिए, कटआउट्स होने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए एंड बहुत कुछ होना चाहिए जिससे वो एक अच्छी पावर अपने दिमाग में एक अच्छा स्कीमा बना सकें, एक समझ सकें। और जैसे स्मार्ट बोर्ड का भी क्लास में क्या यूज़ हो सकता है कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो स्मार्ट बोर्ड में प्ले कर देती हूँ, तो एक तरीके से उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाता है। ओके, सो नाउ टिप नंबर 4 इज़ 5 इज़ प्लान असेसमेंट। अब आपने पूरा वीक पढ़ाया है, पूरा वीक अच्छे से एक टॉपिक को दिया है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो मैं सिखाना चाहती थी वो सीखा भी या नहीं सीखा। तो इट्स बेटर कि आप एक छोटी-सी असेसमेंट कंडक्ट करें, चाहे एक्टिविटी असेसमेंट हो, चाहे कोई भी तरीके की असेसमेंट हो। बट कंडक्ट एन असेसमेंट इन योर क्लास टू गेट टू नो कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा। बिकॉज़ अगर आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि मैंने जो इतनी मेहनत से 1 हफ़्ता पढ़ाया, 1 हफ़्ता एक्टिविटीज़ करवाई, इसका कुछ बेनिफिट हुआ भी या नहीं हुआ? तो एटलीस्ट उसको जानने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी क्लास में एक असेसमेंट प्लान करें, जिससे आपको पता लग सके। सो डियर टीचर्स, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, ये दीज़ आर सम 5 टिप्स व्हिच विल हेल्प यू एंड इससे आप अपने लेसन प्लान्स को अच्छा और इंटरैक्टिव कर सकते हैं। बस अपनी क्लास में टीएलएम्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि आपके बच्चे अभी छोटे हैं और वो उसे देखकर ही सीखेंगे, खेल कर ही सीखेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम्स का यूज़ करें। Okay, so yeah, this is all about this video. If you want to know more about it, and do let me know in the comment box your favorite tip. क्योंकि मेरे को भी तो पता लगना चाहिए ना कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हैं अपनी क्लास में. So don't forget to share your tip in the comment box. Okay, so we'll see you in the next video. Till then, bye bye.